अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों की सौगात यानी कि गाजर के हलवे के बारे में और किस तरह हम इसको ले सकते हैं। वज़न कम करना चाहते हैं तो किस पोर्शन में हम इसको ले सकते हैं और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मॉडिफाई करके हम इसको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone, this is clinical nutritionist Maria Nadeem Khan here. I am currently working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों की सौगात गाजर के हलवे के बारे में। ये वो हलवा है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। वेट वॉचर्स जो है वो सवाल करते हैं हम किस फॉर्म में इसको लें तो हमारा वज़न भी ना ज़्यादा बढ़े और हमारी हेल्थ भी जो है वो बरकरार है। वो कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं या वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमें ओवरलुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली गाजर का हलवा विंटर्स में है और विंटर्स में हमारा मेटाबॉलिज्म और स्लो हुआ होता है। हमारी बड़ी ज़्यादा क्रेविंग्स जो है वो बढ़ रही होती है कि बैठे बैठे हमें मीठा खाने को दिल करता है और कुछ ना हो तो हम हलवों की तरफ जो है वो चले जाते हैं। हमारे ट्रेडिशंस में हमें ये हलवा जात जो है वो मिल रहे हैं और इसमें आपने देखा है कि ये हलवा जात ऑयल में नहीं बनाए जाते। ये हलवा जात जो है वो देसी घी या बनास्पति घी में बनाए जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि अगर हम घी में नहीं बनाएंगे तो हमें वो जायका नहीं आएगा जो कि ऑयल में हमें जायका जो है वो बनाने से नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने इसमें इस ऑयल को ओवरलुक करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड्स में इसका शुमाल होता है। इसमें हम ढेरों चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम बनास्पति घी या देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर इसकी गार्निशिंग जो है वो बहुत सारे मेवा जात से होती है। इसको जो है उबले हुए अंडों के साथ सजाया जाता है। तो ओवरऑल अगर इस मील को देखें तो ये हाई कैलोरी मील में इसका शुमार होता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो हम डिज़र्ट कब खाते हैं? हम तो खाने के बाद डिज़र्ट खाते हैं। तो हमेशा आप यह याद रखें कि डिज़र्ट का जो पोर्शन साइज़ है इट शुड बी स्मॉल, यानी कि अगर आप मुंह मीठा करना चाहते हैं तो उसका पोर्शन साइज़ जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। खाने के बाद आप 1 से 2 या 2 से 3 चम्मच जो है इससे ज़्यादा हलवा ना खाएं अगर आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको एंजॉय करना चाह रहे हैं। यानी कि जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वहाँ पर आपको पोर्शन साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पर आप देखते हैं कि मैं इंग्रेडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, यानी कि सफ़ेद चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप ऑयल को जो है वो इस्तेमाल करके कम से कम ऑयल में अपनी स्टीम गाजरों को दूध में पका के थोड़ी सी स्टीविया डाल के जो है वो हलवा बना सकते हैं और उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। तो आप उस रेसिपी को इस तरह मॉडिफाई करके अपने मील में शामिल कर सकते हो और उसमें पोर्शन जो है वो आप बेशक थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लें। लेकिन अगर आप उन्हीं पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी को फॉलो करें तो पोर्शन साइज़ को आपको देखना पड़ेगा और इसमें जो गाजरों के फ़वाइद है आपको वैसे ही मिलेंगे अनलेस और अनटिल आप उनको ओवर कुक ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया कि गाजर के हलवे को बहुत ज़्यादा पका लिया जाता है कि उनकी रंगत काली हो जाती है। इतना ज़्यादा ना पकाया जाए कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भी कम हो जाए। बेशक जो गाजरें हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्दी वेलबींग के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पका लेते हैं तो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों की सौगात को ज़रूर इंजॉय करें, अपने मील्स में शामिल करें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल और इनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का कोई भी इस वीडियो से मुतालिक सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन या फिज़िकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम की ऐप पर रब्ता करें।